खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच ईडी अब उन्हें चौथा सम्मन भेजने की तैयारी में है। ईडी से जुड़े टॉप सूत्रों के अनुसार फिलहाल केजरीवाल ने जो पत्र भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद उन्हें चौथा सम्मन भेजा जाएगा। ईडी ने आज केजरीवाल के आवास पर छापेमारी के दावों को अफवाह बताया। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुझे जेल भेजना चाहती है। इस तरीके के संगीन आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों का करारा जवाब देते हुए दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष एवं गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के तीसरी सम्मन पर पेश न होने पर अरविंद केजरीवाल की तुलना बकरे से कर दी। उन्होंने कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। शराब घोटाले में अभी तक ईडी ने 3 बार सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेज चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि पहले तो ईडी ये बताए कि किस कारण से सम्मन दिया जा रहा है और किस उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। ये सब इसको लेकर ईडी के जो संबंध की एक तरीके से प्रेरणा कर दी जाती है। लेकिन अब जो अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि जो भाजपा सरकार है वो लोकसभा चुनाव से पहले उनको प्रचार से पहले रोकना चाहती है, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये नोटिस भेजा गया है। सर क्या कुछ कहेंगे? 3 बार संबंध आया लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं पहुंचे। बेशर्म केजरीवाल, भगोड़ा केजरीवाल, डरपोक केजरीवाल, कानून और संविधान को ना मानने वाला केजरीवाल, बहानेबाज केजरीवाल, ये सब उपाधियां मैं आज उनको देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, इस भारत में तो हमेशा ही चुनाव होते रहते हैं। 3 महीने पहले सम्मन दिया था तो भी वो चुनाव में थे। अब वो कहते हैं अगले चुनाव के डर से। इसके बाद थोड़े दिन बाद विधानसभा के चुनाव हैं, फिर थोड़े दिन बाद एमसीडी के चुनाव हैं। तो क्या कोई अपराधी को पकड़ा नहीं जाए? क्या तुम मुख्यमंत्री हो तो भगवान से बड़े हो गए? तुम जन सामान्य की तरह साधारण विषय नहीं रहे? आप तो कहते थे कि वीआईपी कल से खत्म करेंगे। आप वीआईपी बना रहना चाहते हो? कूट कूट कर कट्टर बेईमानता भरी हुई है। और ये शिल्पकार है भ्रष्टाचार के, ये किंग पिन है शराब घोटाले के। चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको मालूम है कि मैंने क्या गलती की और मुझे गिरफ्तारी होगी, और उनके साथियों को भी मालूम है। इन्हें पहले भी मालूम था, जब इन्होंने सत्येंद्र का और मनीष जी का पहले ही कह दिया था कि गिरफ्तारी होगी, हुई। अभी आतिशी और सौरभ कह रहे हैं बार बार कि इनकी गिरफ्तारी होगी, होगी। मुझे भी लगता है, क्योंकि यही है किंग पिन। इन्हें तो सब पता है। 40 बाबा अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने सुनी होगी सभी। तो 40 चोर तो अंदर चले गए हैं, अभी अली बाबा का नंबर है। और जो 40 चोर थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने सरकारी गवाह बनकर इनके राज खोल दिए हैं। फेस टाइम पर, व्हाट्सएप पर जो बातचीत और चैटिंग हुई थी वो भी वापस से क्रिएट हो गई हैं, जिसको इन्होंने कई फोनों से डैमेज कर दिया था। तो ये अब घबराए हुए हैं, और ये हम सबको पता है कि ये जेल तो जाएंगे, क्योंकि पाप का मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। दिल्ली को लूटने का, दिल्ली वालों को लूटने का, उनके सपनों को तोड़ने का जो गुनाह किया है केजरीवाल ने, वो तो उसको चुकाना पड़ेगा। सर अभी बात की जाए, कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ईडी पर भी सवाल किए गए कि अभी तक 1 रुपये का कोई ऐसा हेरफेर सामने नहीं आया जो ईडी पेश कर सके। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ईडी, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या कि ईडी उसको प्रूफ देगा? वो कोर्ट में देगा। और अरविंद केजरीवाल तो इतने बड़े बेशर्म हैं कि वो कैसे कहते थे कि ये बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो ईडी, ये कर क्या रही है? सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इनको 2 दिन इंट्रोगेशन करो, सब सच उगल देंगे। अब तुम्हारे इंट्रोगेशन की बारी आई तो हवा निकल गई। इसीलिए ये राजनीति को बदलने आए थे, और इन्होंने जो गंदगी फैलाई है राजनीति में। कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार करने में कुछ बरस लगे, इन्होंने तो कुछ वर्षों में ही सब कुछ कर लिया। इसीलिए ये बहाने बना रहे हैं। इसीलिए
जो सूची उन्होंने जंतर मंतर पे दी थी, शरद पवार भ्रष्ट, लालू यादव भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, आज उनकी गोद में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। अच्छा सर, बात कीजिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठबंधन किया था, जब एक साथ खड़े थे, लेकिन अब ईडी की जिस तरीके से नोटिस आया तो सब हमलावर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल पे। क्या कुछ कहेंगे, गठबंधन काम नहीं आया? ये गठबंधन पता क्या है? ये गठबंधन तो भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, वंशवादियों का कुनबा है। इन्हें अपना अपना वंश बचाना है, इन्हें अपने अपने भ्रष्टाचार बचाना है, इसीलिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। इनको देश की जनता से, देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बरसों इन लोगों ने तिजोरियां भरी हैं। अब एक ईमानदार चौकीदार, जो प्योर चौकीदार है, वो हिसाब किताब ले रहा है। तो ये सब डर के इकट्ठे हो गए हैं और मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव का बेटा हो, हर आदमी अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है और देश की जनता इस बात को समझ रही है। आज से एक जनमत संग्रह भी इन्होंने चालू किया है, जहां पर ये जनसंवाद करेंगे और वही मुद्दा रहेगा कि मुझ में भी केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या वहां से सरकार चलाए? देखिए, मैं हूं केजरीवाल, इनका पहले 1 से 20 तारीख तक दिसंबर में भी इशू चला था, फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप। अब मैं ये आरोप लगाता हूं कि अरविंद केजरीवाल, क्या आप दिल्ली की जनता को भ्रष्ट कहना चाहते हैं? आपने कैंपेन चलाया, मैं हूं केजरीवाल, मतलब दिल्ली की जनता को आप बता रहे हो कि तुम हो केजरीवाल। तो क्या तुम भ्रष्ट हो तो उनको भ्रष्ट बताना चाहते हो? ये दिल्ली की जनता का अपमान है और दिल्ली की जनता इसका भी हिसाब किताब चुकता करेगी। अच्छा सर, बात करें, अभी आपने एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल की तुलना बकरे से की है, तो बकरे की बात पे क्या कुछ करेंगे? ये तो मैंने एक मुहावरे के रूप में कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, यानी जब बकरा ईद आती है तो बकरा को हलाल होना ही पड़ता है। तो बकरे की माँ कितनी भी खैर मनाए लेकिन उसको कटना पड़ता है। तो वही हाल अरविंद का है। उन्होंने जो पाप किया है दिल्ली की जनता के साथ, भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, तो वो कब तक खैर बनाएंगे? पाप की तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए मैंने तुलना की है बकरे से। सर, बात करें, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चौथा संबंध ईडी बहुत ही जल्दी जारी करेगी, तो क्यों ना ईडी अब संबंध के साथ ही साथ कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को पेश होने का मैटर? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? वो संविधान के दायरे से इतर उतर काम करें तो कोई बात हम कहें। ईडी अपने संविधान के हिसाब से कानून सम्मत काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या सच है जो छुपाना चाहते हैं? क्यों इतना डरे हुए हैं? क्यों नहीं जाकर के सामना करके बता दें कि ऐसा नहीं है जी, आप गलत बता रहे हो? जाना ही नहीं चाहते। तो विक्टिम कार्ड खेलना इनकी आदत बन गई है और लोग भी अब पक चुके हैं। लोग इनको समझ चुके हैं कि ये भोले भाले चेहरे के पीछे शातिर आदमी है। ये तो दिल्ली विधानसभा मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष एवं गोंडा के विधायक जिन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ईडी के संबंध से भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।